अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट है इंग्लिश ग्रामर एंड टेक्निक्स का। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम देखते हैं इसकी पहचान क्या, हमें कैसे पता चलेगा ये फ्यूचर है। तो जब फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे वगैरह आता है तो हमें पता चल जाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब हम सिंपल देखेंगे कि इसके जो हैं फ्यूचर टेंस के इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे। तो इसमें आई और वी के साथ शेल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो नाश्ता बनाएगी, ही विल मेक ब्रेकफास्ट। अब हमने स्टार्ट से प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, फ्यूचर पढ़ रहे हैं, तो सब में हमने क्या पढ़ा कि जो सेंटेंस बनाने का तरीका होगा वो सेम होगा। अब अगर सिंपली एग्जांपल देखें तो वो क्या है, वो नाश्ता बनाएगी, तो इसका क्या होगा, शी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, मेक फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और ब्रेकफास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट था। इसके बाद अगर हम इसकी नेगेटिव फॉर्म में ले जाएं तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट विल नॉट या शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स के जहाँ पे विल शैल आना है उसके साथ नॉट आ जाएगा। अगर हमने इसको इंट्रोक्टिव बनाना है तो ये सिंपली विल और शैल स्टार्ट में चला जाएगा, और नेगेटिव इंट्रोक्टिव बनाना है तो फिर विल सब्जेक्ट और नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अगर आपने नेगेटिव इंट्रोक्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी जो फ्यूचर है ये एक लिहाज से मज़े का इसलिए भी है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। मीन्स के अगर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट है तो वो क्या होगा, विल शैल। अगर हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो उसका विल बी शैल बी। अगर परफेक्ट की बात करें तो उसमें विल हैव शैल हैव, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो मीन्स इसमें विल शैल ही रहेगा, बस उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती रहेगी। फर्स्ट में विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव। इसलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तकरीबन सेम है। तो अब हमने सेंटेंस बनाने का तरीका भी सीख लिया कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे। इंट्रोक्टिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्ट में लिख देंगे, तो हमारे पास सिंपली सेंटेंस बन जाएगा। अगर हमने नेगेटिव इंट्रोक्टिव बनाना है तो उसमें क्या होगा, सिंपली फर्स्ट स्टार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट और नॉट, एंड देन अपना सारा कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी फर्स्ट फॉर्म थी, फ्यूचर इंडेफिनेट बस पास्ट इंडेफिनेट वाई टेंस है जिसमें सेकंड लगेगी। अब मैं अगर इधर इंट्रोक्टिव की मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे वो नाश्ता बनाएगी, तो अगर मैं बोलूँ क्या वो नाश्ता बनाएगी, तो वो फिर क्या होगा, विल शी मेक ब्रेकफास्ट। अगर मैं नेगेटिव इंट्रोक्टिव में ले जाऊँ, क्या वो नाश्ता नहीं बनाएगी, विल शी नॉट मेक ब्रेकफास्ट। तो मीन्स सिंपली आपको सेंटेंस बनाने का तरीका आ जाए तो आप इजीली सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस है। मैंने पिछले सारे जहाँ भी हमने कंटिन्यूअस डिस्कस किया आपको बताया कि जहाँ भी आप कंटिन्यूअस मीन्स जारी है, तो उसमें सिंपली हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान हमारे पास क्या होगी जिससे हमें पता चल जाएगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो सिंपली क्या होगा कि फ़िक्रे के आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है तो हमारे पास जो टेंस होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब हम अपने सेंटेंस बनाने का तरीका देखें तो वो सिंपली क्या है, सब्जेक्ट विल बी शैल बी, आगे ऑब्जेक्ट सॉरी फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, बिकॉज कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और साथ ऑब्जेक्ट। अब हम अपनी एग्जांपल देखें तो क्या होगा, वो बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, एक तो प्लूरल आ गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, दे विल बी टीचिंग द स्टूडेंट। ठीक है, अगर हमने अपने नेगेटिव देखना है तो वो फिर क्या होगा, विल नॉट बी। ठीक है, अगर हमने इसको इंट्रोक्टिव में लेंगे तो क्या लेंगे, विल दे बी टीचिंग द स्टूडेंट। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोक्टिव में ले जाएं तो वो क्या होगा, विल दे नॉट बी। ठीक है, तो सिंपली आपने सेंटेंस बनाने का तरीका याद रखना है। बाद हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, तो इसमें मैंने आप लोगों को सिंपली बताया कि जहाँ भी परफेक्ट आएगा आपके माइंड में फौरी आ जाना चाहिए यहाँ थर्ड फॉर्म लगने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया परफेक्ट वो वाइट टेंस है जिसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है।
तो आप सिंपली डिस्कस करें। अगर फ़िक्रे के आखिर में हमारे पास चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह आ जाए तो हमारे पास जो टेंस बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। उसके बाद हमने सिंपली पूरे टेंसेस में अपने बनाने का तरीका सीखा कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, आगे विल हैव, शैल हैव, हमारे पास इसमें होंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल देखें तो वो क्या है, वो ख़त लिख चुका होगा, तो क्या होगा, ही विल हैव रिटन द लेटर। वो वर्जिश कर चुकी होगी, शी विल हैव टेकन एक्सरसाइज। क्योंकि ये हमने अब कैसे क्रिएट कर लिया, सिंपली अपने इस फार्मूले को याद रखते हुए। वो क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसी को ही हम देखें कि नेगेटिव में हमने कैसे बनाना है। तो नेगेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव है, तो इसके नेगेटिव में क्या आएगा कि विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। आगे हम इंट्रोक्टिव में देखें तो उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, अपना जो है हेल्पिंग वर्ब उसको उठा के स्टार्ट में ले जाएंगे। ये देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। अब हमारे पास इस में क्या था, जो हेल्पिंग वर्ब था वो विल हैव शैल हैव है, तो विल स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव प्लस थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब मैं देखूं एग्जांपल कोई, तो ये क्या वो ख़त लिख चुका होगा, तो विल ही हैव रिटन द लेटर। क्या वो वर्जिश कर चुकी होगी, विल शी हैव टेकन एक्सरसाइज। तो सिंपली आपने ये तरीका याद रखना है। हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान क्या है कि फ़िक्रे के आखिर में क्या आ जाएगा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या वक्त का जिक्र आ जाए। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में पढ़ा कि जिसमें वक्त का जिक्र होगा तो वो हमारे पास जो होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा या पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उनकी हम इस फ़िक्रे के आखिर में इस वर्ड पे इसकी ज़रिए मालूम कर लेंगे कि हमारे पास वो फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, पर जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है उसमें वक्त का जिक्र ज़रूर होगा। तो अब हम अगर अपना हेल्पिंग वर्ब देखें तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैज़ हैव था, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बन गया, हैज़ बीन, हैव बीन। इसके बाद मैंने बोला पास्ट परफेक्ट में हैड था, तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बन गया, हैड बीन। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट में हमने पढ़ा है कि विल हैव शैल हैव है, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन, मीन सिंपली के बीन लग जाएगा। ठीक है, अब हम अपना सेंटेंस बनाने का तरीका सीखें तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING सिंस फॉर और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, तो वो क्या होगा, ही सब्जेक्ट, आगे हमारे पास विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वो हम देखेंगे अपने सेंटेंस के हिसाब से। तो हमने पढ़ा कि आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सब के साथ विल आएगा, तो यहाँ पे ही है, तो वो क्या होगा, ही विल हैव बीन। आगे रीडिंग, रीडिंग कैसे हमें पता चला, फर्स्ट फॉर्म ING कंटिन्यूअस से, आगे बुक सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हम अगर नेगेटिव में देखें तो उसमें हमने सिंपली क्या करना है, पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल शैल मीन्स विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या, वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो वो क्या होगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटों से नहा नहीं रहे होंगे, तो दे विल नॉट हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 आवर्स। इसके बाद हम इंट्रोक्टिव का देखें तो इंट्रोक्टिव में सिंपली हम इसको विल शैल को स्टार्ट में ले जाएंगे और उसके बाद हैव बीन सब्जेक्ट, विल शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हैव बीन,
और फर्स्ट फॉर्म ING। अब इंट्रोक्टिव में देखें, क्या वो सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, तो विल ही हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अगर हम नेगेटिव इंट्रोक्टिव में देखें तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास हैव के दरमियान नॉट आ जाएगा अगर हम नेगेटिव इंट्रोक्टिव की बात करें। अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंपली विल ही हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आपने सिंपली इन टेंसेस को बनाना, ये फार्मूला आपने सीख लिया तो समझ लें आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा।